हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने की थी हमारी अज्ञे जी द्वारा लिखी गई पोएम, और आज भी हम अज्ञे जी द्वारा लिखी गई पोएम करेंगे जिसका टाइटल है यह दीप अकेला। तो अज्ञे जी का जीवन परिचय मैं आपको फर्स्ट पोएम में बता चुकी हूँ कि हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। आप वहाँ से देखकर अज्ञे जी का जीवन परिचय लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह दीप अकेला। यह दीप अकेला कविता में के व्यक्तित्व का चित्रण है। कवि का जीवन भी दीप की तरह अकेला और स्नेह से भरा हुआ है। वह उसे लोक कल्याण के लिए समर्पित कर देना चाहता है। तो यहाँ से हमें पोएम का आइडिया मिल जाता है कि पोएम क्या कहना चाह रही है। तो यहाँ पर कवि अपने व्यक्तित्व के बारे में बता रही है कि भाई मैं कैसा हूँ। कवि एक दीपक की तरह अकेले हैं और प्यार से भरे हुए हैं, और वो अपने आप को हमारे समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर देना चाहते हैं। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा, हे गर्व भरा मतदाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा, हे गर्भ भरा मदद माता, पर इसको पंक्ति को दे दो। तो चलिए इंपॉर्टेंट शब्दार्थ की बात कर लेते हैं। मदभाता। मदभाता का अर्थ होता है मस्ती में पागल। कृति। कृति मीन्स कुशल। समिधा। समिधा का मतलब होता है हवन सामग्री या फिर हवन के लिए जो लकड़ियां हम उपयोग करते हैं। बिरला। बिरला का अर्थ है कोई कोई। विसर्जित। विसर्जित का मतलब है समर्पित। तो आप ये शब्दार्थ अपनी बुक में लिख सकते हैं जिससे आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि ये कविता हमने हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से ली है और इनके कवि का नाम है अज्ञे। इसके बाद में हम हमारी व्याख्या शुरू कर देंगे। यह दीप बिल्कुल अकेला है, तेल से भरा है, गर्व युक्त है तथा मस्ती से भरा है, परंतु इसे भी दियों की पंक्ति में रख दो, इसे भी समूह को अर्पित कर दो। तो यहाँ पर अज्ञे जी बोल रहे हैं कि ये जो दीप है ये बिल्कुल अकेला है, तेल से भरा है और इसमें मस्ती है, पर इसे भी अकेला मत रहने दो, इसे बाकी दियों के साथ रख दो, समूह को अर्पित कर दो, समूह में डाल दो। यह गीतकार निश्चय ही अद्वितीय गीत गाता है, ऐसे गीत शायद ही अन्य कोई व्यक्ति गा सके। तो यहाँ पर अब कवि एक गीतकार की बात कर रहे हैं जिनके लिए वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छे गीत गाता है, इनके जैसा गीत कोई और गा ही नहीं सकता है। यह गोताखोर सचमुच बहुत कुशल है, जो मोती समुद्र के गर्भ से निकलकर यह लाया है, वैसे मोती अन्य कोई कुशल गोताखोर शायद ही ला सके। तो अब कवि एक गोताखोर की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये ऐसा मोती निकाल कर आया समुद्र के अंदर से, शायद ही कोई दूसरा गोताखोर ऐसा मोती निकाल कर ला सके। यह व्यक्ति हवन की सामग्री बनकर जला है, ऐसी आग अन्य क्रांतिकारी शायद ही जला सके। अब वो एक क्रांतिकारी की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि शायद इनके जैसा कोई और क्रांतिकारी हो सकता है। यह कवि अद्वितीय सर्जक है, यह लेखक का प्रतिनिधि है। अब वो एक कवि की बात कर रहे हैं और उनको भी कह रहे हैं कि शायद ही उनके जैसा कोई कवि हो सके। यह अकेला दीपक है, यह तेल से भरा हुआ है और मस्ती में भरकर झूम रहा है। अब वो अपने दीपक की बात कर रहे हैं, मतलब कि अपने बारे में बात कर रहे हैं कि वो मस्ती से भरे हुए और झूम रहे हैं, पर वो अकेले हैं। इस दीपक को भी पंक्ति में रख दिया जाना चाहिए। तो कह रहे कि मुझे भी एक समूह के अंदर डाल देना चाहिए, जैसे कि कवि अकेले हैं और उन्हें एक समूह के अंदर डाल देना चाहिए जिसमें बाकी सारे कवि सम्मिलित हों। भाव है कि कवि ने सर्जक प्रतिभा को अद्वितीय, अलौकिक तथा असाधारण कहा है। तो कह रहे कि जिस भी इंसान के अंदर कोई भी प्रतिभा है तो वो अद्वितीय है, उनके जैसा कोई और नहीं हो सकता है। एक महान गीतकार, एक कुशल गोताखोर, एक बलिदानी क्रांतिकारी आदि सब अद्वितीय हैं। तो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि एक महान गीतकार, गोताखोर या फिर क्रांतिकारी, वो सब अलग हैं, उनके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता है। लेखक साहित्यकार को भी इन्हीं की श्रेणी में रखता है, और लेखक यानी कि अज्ञे जी साहित्यकारों को भी इसी श्रेणी में रखता है कि उनके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता है। इनके व्यक्ति उपलब्धियों और विशेषताओं के रहते हुए भी इनका महत्व समाज को समर्पित किए जाने में है। और वो कहते हैं कि इनमें अलग अलग उपलब्धियां प्राप्त की हैं, इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, इनके जैसे कोई और नहीं हो सकता, लेकिन जो कुछ भी इनके अंदर है या फिर जो भी प्रतिभा है वो सिर्फ समाज को समर्पित की जानी चाहिए, समाज के ही काम आनी चाहिए जितनी भी प्रतिभा उनके अंदर है। अब स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पेय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, यह प्रकृत
स्वयंभू ब्रह्मा अयुत, हमको भी शक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो अब बात करते हैं शब्दार्थ की। मधु, मधु का मतलब होता है शहद। मोना, मोना मीन्स मधुमक्खी। संचय मीन्स संग्रहण। गोरस, गोरस का मतलब होता है माखन। अमृत पूत, अमृत के समान पवित्र। पेय, पेय का मीन्स होता है दूध। रवि, रवि का अर्थ होता है सूर्य। स्वयंभू, अपने आप को जन्मा। अयुत, अयुत का मतलब होता है असंबद्ध। तो प्रसंग की बात करते हैं। प्रसंग हम लिखेंगे कि यह कविता हमें हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से दी गई, जिसके रचयिता है अगेजी, और कविता का नाम है यह दीप अकेला। इसके बाद में हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या में लिखेंगे हम, यह सर्जनशील कलाकार साधारण नहीं है। तो कवि कह रहे कि ये जो कलाकार है ये साधारण नहीं है, यह तो समय रूपी मधुमक्खी द्वारा संचित शहद है। तो ये क्या है, ये जो कलाकार है ये साधारण नहीं है, ये तो समय, क्योंकि एक कलाकार को अपनी कला को निखारने में समय लगता है, तो कहते हैं कि ये तो समय के साथ साथ, जैसे मधुमक्खी का शहद और मीठा होता जाता है, वैसे ये तो एक मीठा शहद है। यह तो जीवन रूपी कामधेनु के अमृत तुल्य एवं पवित्र दूध से निकला हुआ माखन है। उस यह उस अंकुर के समान है जो कि कठोर धरती को चीर कर बाहर निकलता है और सूर्य की ओर निडर होकर ताकता है। तो कहते हैं कि ये तो एक गाय के दूध से निकले हुए माखन की तरह है, एक ऐसा बीज है जो धरती को फाड़ कर निकलता है। यह तो कुदरती रूप में पैदा हुआ है, यह अपना सर्जक आप है, यह सबसे अलग थलग और अकेला है। तो उसकी कला के लिए वो कहते हैं कि ये तो सबसे अलग है, ये वो अपने आप ही पैदा हुआ है। कवि इन सबको समाज को अर्पित करने की प्रेरणा देता है, और फिर कवि कहते हैं कि जो भी कला है मनुष्य के अंदर वो सब कुछ हमें समाज को अर्पित कर देनी चाहिए, इन सबको समाज को अर्पित कर दो। यह दीपक जो बिल्कुल अकेला है, तेल से भरा है, अभिमानी है, इसे भी पंक्ति में रख दो। तो वो कला के बारे में कहते हैं कि जो कला सिर्फ अकेले में है या फिर जो तेल से भरी है, मस्त है, जो जिसमें अभिमान है कि मुझ में कला है, उसको पंक्ति में रख दो, समाज से जोड़ दो। भाव है कि सर्जक कितना भी श्रेष्ठ अथवा अद्वितीय हो, अंततः उसे समाज से जुड़कर अर्थवान बनना होता है। तो कहते हैं कि कला को धारण वाला करने वाला कितना भी श्रेष्ठ हो, सबसे अलग हो, पर अंत में उसको समाज से ही जुड़कर अर्थवान बनना होता है, क्योंकि कला का कोई अर्थ नहीं है जब तक वो समाज के काम ना आए। अब हम थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंध आते कड़ुए तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरुक्त नेत्र, उल्लंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को दे दो, यह दीप अकेला स्नेह भरा, हे गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो चलिए शब्दार्थ की बात करते हैं। कुत्सा, कुत्सा का अर्थ होता है निंदा। अवज्ञा, अवज्ञा का अर्थ है कहना न मानना। धुंध आते, धुएं से भरे। तम, तम का मतलब ये होता है अंधेरा। द्रवित, द्रवित का अर्थ होता है करुणा से भरा। अनुरुक्त, प्रेम से भरा। उल्लंब बाहु, ऊपर को उठे बाजू, और जिज्ञासु का अर्थ होता है जानने का इच्छुक। इसमें भी हम प्रसंग से स्टार्ट करेंगे कि यह पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से ली गई है, जिसके रचयिता अगेय जी हैं, और कविता का नाम है यह दीप अकेला। अब हम व्याख्या देखते हैं। यह दीपक उस अटल विश्वास का सूचक है जो कि छोटा होते हुए भी अडिग रहा और कभी भी विचलित नहीं हुआ। तो ये दीपक के बारे में कहते हैं, इन्होंने असल में अपना व्यक्तित्व ही बताया है। तो अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं अटल विश्वास का सूचक हूँ, मुझ में बहुत ज़्यादा विश्वास है और मैं कभी भी अडिग नहीं रहा। जो फैसला मैंने ले लिया मैंने वो ले लिया, चाहे कुछ भी हो, मैं फिर उसके बाद में विचलित नहीं हुआ हूँ। अपने लघु आकार के रहते भी यह कभी नहीं घबराया है। तो दीपक के लिए कह रहे हैं कि वो छोटा ज़रूर है लेकिन वो कभी भी घबराया नहीं है। यह दीपक उस गहन पीड़ा को वहन करता है जिसकी गहनता को ये स्वयं ही जानता है। तो कह रहा है कि दीपक इतनी पीड़ा सहन करता है जिसके बारे में सिर्फ दीपक को ही पता है, उसके बारे में और किसी को नहीं पता कि वो कितनी तकलीफ से गुजर रहा है। कहने का भाव है कि दीपक को आग अपने शरीर पर धारण करता है। तो जो है दीपक जो है
जो आग है उसको अपने शरीर पर धारण करता है, उसकी पीड़ा को वो खुद ही जानता है। ये दीपक निंदा, अपमान, अनादर के कड़वे और धुएं से भरे अंधकार में सदा से जलता आया है। तो कहते हैं कि निंदा, बहुत लोग उसकी बुराई करते हैं, अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, और वो धुआं वो खुद अपने आप में सहता है और अपने आप को जलाता आया है। यह सदा ही करुणा से द्रवित हो स्वयं जलकर प्रकाश देता है। यह सदा सावधान रहता है, जागृत रहता है और सदा ही सबको प्रेम पूर्ण नेत्रों से देखता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो दीपक है वो हमेशा दया से भरा रहता है, खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, सावधान रहता है, सबको जागृत करता है और सबके लिए अपनी नजरों में प्रेम भावना रखता है। यह सदा ऊपर को बाजू उठाकर स्थिर रहकर सारे विश्वास को अपनाने की घोषणा करता है। यह दीपक सदा से जानने की इच्छा से भरपूर, ज्ञानवान तथा सदा श्रद्धा से युक्त रहा है। तो कवि कहते हैं कि दीपक जो है वो हमेशा से जानने की इच्छा रखता है, जलाता रहता है, ज्ञानवान है और सबके लिए श्रद्धा की भावना रखता है। इस अद्वितीय दीपक को भी भक्ति को अर्पित कर दो, अर्थात समाज रूपी देवता के सम्मुख अर्पित कर दो। तो वो कहते हैं कि ये जो दीपक है इसके जैसा कोई और दीपक नहीं है, और इस दीपक को भक्ति के लिए अर्पित कर दो और समाज रूपी देवता के सामने अर्पित कर दो। कविवर कहते हैं कि यह दीपक अकेला है, तेल से भरा है, गर्व युक्त है, मस्ती से झूम रहा है, इसे भी तुम पंक्ति को दे दो। तो अब वही लाइन रिपीट हो जाती है। कवि कहते हैं कि जो दीपक है ये अकेला है, तेल से भरा है, इसमें मस्ती चढ़ी हुई है, गर्व से युक्त है, इसको वापस से पंक्ति को दे दो, मतलब समूह में डाल दो, समाज को दे दो, समाज को अर्पित कर दो। भाव है कि प्रतिभावान सृजनशील व्यक्ति अनेक विपरीत परिस्थितियों में पल कर भी सदा जन सामान्य के सुख की कामना करता रहता है। तो इस कविता का भाव है कि जितने भी प्रतिभावान व्यक्ति हैं, जिनमें प्रतिभा है, कला की समझ है, वो सब बहुत सारी बुरी परिस्थितियों का सामना करते हैं जिनको कोई भी इंसान सहना नहीं चाहेगा, पर फिर भी वो हमेशा सुख की कामना करते हैं कि इस समाज में जो लोग रह रहे हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, हमेशा उनका कल्याण हो, उनको सुख मिले। तो इसी के साथ हमारी कविता आज खत्म होती है। नेक्स्ट हम कविता नंबर 6 कंप्लीट करेंगे, जो कि अज्ञेय जी द्वारा ही रचित है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल